हाय दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार। आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल मार्जिन में आप सभी का स्वागत है। मैं आज क्लास 10 का सामाजिक विज्ञान इतिहास का चैप्टर 2 समाजवाद साम्यवाद का पूरे निचोड़ वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आया हूं, जो कहीं ना कहीं बिहार बोर्ड में 2024 में तबाही मचाने वाली पॉइंट होगी। इसी में से बिहार बोर्ड पूछेगा इस चैप्टर के तौर पे, इससे बाहर एक भी नहीं आएगा। ठीक है, आप लोग इसको देखें और ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एक बात कही जाती है, वे मंजिल भी सर झुका देगी, वे मंजिल भी सर झुका देगी जब दमदार तेरी तैयारी होगी, मुट्ठी में होगा तेरे मुकद्दर जब किताबों के संग तेरी यारी होगी। इसलिए किताब को सबसे ज़्यादा यार बनाइए और उसे प्यार करिए। किताबों से आपको कहीं ना कहीं आपको जीवन को धन्य बनाने का उसका श्रेय दी जाएगी। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन देखेंगे, समाजवादी भावना का उदय किस क्रांति के फलस्वरूप हुआ था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप। जब औद्योगिक क्रांति 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में आया था तो उसी के दौरान समाजवाद का उदय हुआ था। औद्योगिक क्रांति क्या होता है कि औद्योगिक क्रांति वह प्रक्रिया होती है जिसमें मनुष्य किसी वस्तु का निर्माण हाथों से न कर बड़े बड़े मशीन और यंत्रों से करते हैं, तो वस्तु का निर्माण अपार मात्रा में होती है। यही प्रक्रिया औद्योगिक क्रांति कहलाती है। कहीं ना कहीं बिहार बोर्ड 2024 में तबाही मचाने वाली पॉइंट रहेगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस क्रांति के फलस्वरूप पूंजीपति वर्गों के द्वारा मजदूरों का शोषण चरमोत्कर्ष पर था? तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा औद्योगिक क्रांति के ही कारण, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी साधनों, कारखानों तथा विपणन में सरकार का एक अधिकार होता है, तो उसे समाजवादी कहा जाता है। और जबकि पूंजीवादी में क्या होता है, तो पूंजीवादी एक ऐसी विचारधारा होती है जिसके अंतर्गत उत्पादनों एवं साधनों पर सरकार का अधिकार न होकर किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है, उसे पूंजीवाद कहा जाता है। ऐसी व्यवस्था में कोई व्यक्ति अपने निजी लाभ के लिए कार्य करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, औद्योगिक क्रांति के कारण समाज का विभाजन कितने वर्गों में हो गया? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 2 वर्गों में, एक पूंजी वर्ग में, पूंजीपति वर्ग में, एक श्रमिक वर्ग में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेंट साइमन को फ्रांसीसी समाजवाद का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्वपनदर्शी समाज का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रॉबर्ट ओवेन थे। कौन थे? रॉबर्ट ओवेन, जो इंग्लैंड के निवासी थे। क्वेश्चन नंबर 7 है, यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्ल मार्क्स यूटोपियन समाजवादी नहीं था, जबकि लुई वल्ला, सेंट साइमन, रॉबर्ट ओवेन यूटोपियन समाजवादी थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, रॉबर्ट ओवेन को इंग्लैंड में समाजवाद का जनक माना जाता है, क्योंकि इनका जन्म इंग्लैंड में ही हुआ था, इंग्लैंड के ही रहने वाले थे। क्वेश्चन नंबर 9 है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, जर्मनी में हुआ था 5 मई 1818 में, यहूदी परिवार में। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी, तो कहाँ हुई थी? लंदन में हुई थी। कहाँ हुई थी? लंदन में। कब हुआ था? तो 1864 में हुआ था, और उसी प्रथम इंटरनेशनल में ही कार्ल मार्क्स द्वारा एक नारा दिया गया था कि अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। यह कथन उसी के द्वारा कहा गया था, कार्ल मार्क्स द्वारा, उसी सम्मेलन में, प्रथम सम्मेलन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, साम्यवादी शासन पत्र किसने प्रकाशित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मार्क्स एवं एंगल्स ने साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया था। कब किया था? तो 1848 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, साम्यवादी घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा 1848 में, फ्रेडरिक एंगल्स और कार्ल मार्क्स द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 है, 1919 ईस्वी में तृतीय इंटरनेशनल अथवा कम्युनिस्टन की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मास्को में की गई थी। कहाँ की गई थी? मास्को में, जो रूस की राजधानी मास्को है। मुद्रा क्या है? रूबल। क्वेश्चन नंबर 14 है, वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्ल मार्क्स ने की थी। किसने की थी? कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 14 है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1848 में। साम्यवादी घोषणा पत्र को ही कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कहा जाता है, याद रखेंगे, जो फ्रेडरिक एंगल्स और कार्ल मार्क्स द्वारा रचा गया था। क्वेश्चन नंबर 16 है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस
किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1 मई को। कब मनाया जाता है? ऑप्शन डी हो जाएगा 1 मई को। ठीक है, क्योंकि 1 मई को 1 मई 1890 को पूरे सारे यूरोप और अमेरिका में लाखों मजदूर हड़ताल और प्रदर्शन किया, जिसके कारण पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। याद रखेंगे किस सम्मेलन के तहत? तो कहेंगे प्रथम इंटरनेशनल सम्मेलन के तहत 1 मई को मजदूर दिवस मनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ, द्वितीय इंटरनेशनल कब बना? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1889 में द्वितीय इंटरनेशनल संघ की स्थापना भी किया गया। कहाँ किया गया? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ, प्रथम इंटरनेशनल कब स्थापित हुआ? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 1864 में स्थापित हुआ था। कहाँ? तो लंदन। क्वेश्चन 19 है, दास कैपिटल किसकी रचना है? तो दास कैपिटल कार्ल मार्क्स और एंगल्स का है। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, रियल में देखा जाए तो कार्ल मार्क्स ही दास कैपिटल को रचे थे। क्वेश्चन नंबर 20 है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का लेखक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स थे। कौन थे? कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स। क्वेश्चन नंबर 21 है, किसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है? तो दास कैपिटल पुस्तक को समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है, जो 1867 में कार्ल मार्क्स द्वारा रचा गया था। क्वेश्चन नंबर 22 है, वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? तो किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने किया था। किसने किया था? ऑप्शन बी हो जाएगा कार्ल मार्क्स। कतई जहर क्वेश्चन होगा बिहार बोर्ड की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 23 है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था 5 मई 1818 में। क्वेश्चन नंबर 24 है, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1867 में कार्ल मार्क्स द्वारा रचा गया था। क्वेश्चन नंबर 25 है, साम्यवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल पुस्तक को कहा जाता है साम्यवादियों का बाइबिल। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, वार एंड पीस किसकी रचना है? तो लियो टॉल्स्टॉय का वार एंड पीस लियो टॉल्स्टॉय की रचना है, जिसको हिंदी में युद्ध और शांति भी कहा जाता है, इंग्लिश में वार एंड पीस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, रूस की संसद को क्या कहा जाता है? तो डयूमा कहा जाता है। क्या कहता है? डयूमा। जब 1905 में घटना घटित हुई थी तो उसको सुधारने के लिए इस संगठन बनाया गया जिसका नाम था डयूमा। क्वेश्चन नंबर 28 है, खूनी रविवार किस तिथि को तथा किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 9 जनवरी 1905 को हुआ था। रूसी कैलेंडर के मुताबिक 12 जनवरी 1905 को हुआ था। ठीक है, खूनी रविवार घटना खुद रविवार को ही हुआ था। क्वेश्चन नंबर 29 है, रस्पुटिन कौन था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा भ्रष्ट पादरी था। कौन था? भ्रष्ट पादरी। क्वेश्चन नंबर 30 है, रूस का पहला साम्यवादी शासन था? रूस का पहला साम्यवादी था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्लेखनुआ था। इसे रूसी समाजवादी का जनक भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? तो जार निकोल्स द्वितीय का ऑप्शन डी हो जाएगा, जिसकी पत्नी जरीना थी। बहुत हरामी था चुट्टा। क्वेश्चन नंबर 32 है, निहिलिस्ट आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रशिया से हुआ था, रूस से। ठीक है, जिसकी राजधानी मॉस्को है, मुद्रा रूबल। क्वेश्चन नंबर 33 है, रूस में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब हुई थी? रूस में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर होना चाहिए 1898, जबकि ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो इसका ऑप्शन डी होगा इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि रशियन सोशल डेमोक्रेटिक का स्थापना 1898 में किया गया था और 1901 में क्या हुआ था सोशलिस्टिक रिवोल्यूशनरी पार्टी का स्थापना किया था 1901 में। 1898 में रशियन डेमोक्रेटिक पार्टी की, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 34 है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति जार निकोल्स द्वितीय के शासनकाल में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 35 है, रूस में कृषक दस्ता प्रथा का अंत कब हुआ था? 1861 में अलेक्जेंडर द्वितीय के द्वारा किया गया, तभी किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय रही। करोड़ों किसान के पास जमीन जायदाद नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 36 है, रूस में निहिलिस्टों ने सुधार के लिए कौन मार्ग अपनाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आतंकवाद। आतंक मार्ग अपनाया था, मार काट की रास्ता।
क्वेश्चन नंबर 37 है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस का सम्राट होता है। क्या होता है? ऑप्शन डी हो जाएगा, रूस का सम्राट। जार का अर्थ ही होता है रूस का सम्राट। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, रूस में कृषि दस्ता का समाप्त किसने किया था? तो जार निको अलेक्जेंडर द्वितीय ने किया था। ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन कहता? जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने। क्वेश्चन नंबर 39 है, 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फरवरी क्रांति के नाम से जानी जाती थी। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 है, लेनिन ने ब्रेस्ट लिटवासा की संधि 1918 में किस राष्ट्र के साथ की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जर्मनी के साथ की थी। इसमें रूस और जर्मनी शामिल था, जो 1918 में संधि हुआ था। क्वेश्चन 41 है, अप्रैल 33 किसने तैयार किया था? तो लेनिन साहब ने तैयार किया था, जिसकी मृत्यु 1924 में हो गई। क्वेश्चन 42 है, लाल सेना का गठन किसने किया था? तो ट्रास्की ने किया था लाल सेना का गठन। क्वेश्चन नंबर 43 है, ब्रेस्ट लिटवासा की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? तो कहा जाएगा रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। ऑप्शन डी हो जाएगा, रूस और जर्मनी के बीच। क्वेश्चन नंबर 44 है, कम्युनिटन की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, साम्यवाद का प्रचार करना इसका मुख्य उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 45 है, काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोवियत संघ में, जिसे सोवियत संघ को ही रूस भी कहा जाता है, जिसका विघटन 1991 में हो गया था। क्वेश्चन नंबर 46 है, 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? लेनिन ने किया था, जिसकी मृत्यु 1924 में दांत कहानी खत्म हो गई। क्वेश्चन नंबर 47 है, चिका क्या था? चिका पुलिस दस्ता था, गुप्त पुलिस दस्ता था, बहुत चुपचाप कार्य करता था लोग। क्वेश्चन नंबर 48 है, भूमि, शांति और रोटी का 3 नारे किसने दिए थे? लेनिन साहब दिए थे। किसने दिया था? लेनिन, जिसकी मृत्यु 1924 में हो गई। क्वेश्चन नंबर 49 है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो रूस में हुआ था। तो दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा देश रूस है, जिसकी राजधानी मॉस्को है, मुद्रा रूबल है, मॉस्को नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा रूस। क्वेश्चन नंबर 50 है, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लेनिन ने किया था, जिसकी मृत्यु 1924 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 51 है, नई आर्थिक नीति एनईपी का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो लेनिन को ही कहा जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 है, लेनिन ने नई आर्थिक नीति कब घोषणा की? 1921 में घोषणा की थी। कब की थी? एनईपी 1921 में, याद रखेंगे, नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 53 है, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो 1924 में हुई थी। कतई जहर क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड के दृष्टि से चपकने वाली प्रश्न होगी। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? तो 1991 में इसका विघटन हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ और अमेरिका के बीच शीत युद्ध की शुरुआत हुई, जिसमें सोवियत संघ को बड़ी मार मारा गया था, जिसके कारण इसकी स्थिति दयनीय हो गई। तब इसका 1991 में विघटन हो गया, याद रखेंगे। ये कहीं ना कहीं बिहार बोर्ड 2024 में तबाही मचाने वाली पॉइंट होगी। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएंगे, टोटल क्वेश्चन इसी से आएंगे चैप्टर 2 का। ठीक है, आप लोग इसे देखिए और शेयर करिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।